Please subscribe our official channel Kumasi Official and don't forget to press the bell icon, like, comments and share our videos. जी तो मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज एक इंतहाई आम मसाला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हम इस्तिंजा रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। हर बंदा करता है इस्तिंजा, लेकिन इस्तिंजा करने का एक तरीका जो है वो शरीयत ने हमें बताया है। अगर उस तरीके के मुताबिक करेंगे तो हमारे बहुत से मामलात भी दुरुस्त रहेंगे और इस पर हमें अजर भी अता होगा, और अगर उससे हट जाएंगे तो फिर हमारे लिए जो है वो बहुत सी मुश्किलात जो हैं दरपेश होंगी और हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। तो इस्तिंजा का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप विज़िट करके वहां से सीख सकते हैं। आज का मौजू जो है वो इस्तिंजा के बहुत अहम आदाब आपकी खिदमत में पेश करना है। ये आदाब ऐसे हैं कि इनका ख्याल रखना अज़ हद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब आपने इस्तिंजा करने का इरादा करना है और जब आपको इस्तिंजा की ज़रूरत महसूस हो और आप इस्तिंजा खाने के दरवाज़े तक पहुंच जाएं, तो दरवाज़े में दाखिल होने से पहले, इंटर होने से पहले आपने दो काम कर लेने हैं। सबसे पहले आपने दुआ पढ़ लेनी है। मैं पढ़ता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि याद हो जाए। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। यह आपने दुआ पढ़ लेनी है। अच्छा, हर एक चीज़ का एक मकसद होता है, एक इल्लत होती है, और शरीयत मुतहरा के अंदर कोई काम भी ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई वजह, कोई इल्लत, कोई मकसद ना हो। तो इस दुआ का भी मकसद ये है कि अगर आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो इस तरह नजासत की और गंदगी वाली जगहों पर बहुत से शयातीन होते हैं, जिन्नात के बसेरे होते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ये दुआ आपके दरमियान और उन जिन्नात के दरमियान हद्द फासिल बन जाएगी और इंशाअल्लाह आप उनके असरात से महफूज रहेंगे। और दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना बायां पाँव जो है वो इस्तिंजा खाने में दाखिल करना है, दायां पाँव नहीं करना। इसकी भी वजह उलमाए किराम ने बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि जब किसी बंदे की मौत आती है, वक्त आखिर आता है, तो क्या होता है कि इंसान अगर खड़ा हो तो जहाँ पर उसका दायां पाँव होता है तो वो उस तरफ गिरता है, यानी दाईं साइड पर गिरता है। तो अगर आपका दायां पाँव बाहर होगा, बायां पाँव अंदर होगा, खुदा न खास्ता अगर आपका वक्त आखिर आ भी जाता है तो आप जो है वो इस्तिंजा खाने के दरवाज़े से बाहर गिरेंगे, इसलिए कि आपका दायां पाँव बाहर है, तो ये ख़ात्मा बिलखैर होने की अलामत है। तो इस वजह से सबसे पहले अपना बायां पाँव जो है वो इस्तिंजा खाने के दरवाज़े में दाखिल करें। उसके बाद जब आप दाखिल हो जाएंगे तो दाखिल होने के बाद जब आपने इस्तिंजा करने के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना है, तो उस वक्त भी आपने दो बातों का अज़ हद ख्याल रखना है। पहली बात तो यह है कि आपने अपनी बाईं टांग पर थोड़ा सा दबाव देकर, थोड़ा सा ज़ोर देकर जो है वो बैठना है। उसका भी फ़ायदा शरीयत ने बयान फरमाया। फरमाते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि बड़ी आंत जो होती है इंसान की वो खुल जाती है, और उसके भी दो फ़ायदे होते हैं। और उसके दो फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो निजासत के अखराज में आसानी हो जाती है, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि मसाना आपका मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली हो जाता है। तो इसके ये दो फ़ायदे होते हैं। आपने बाएं पाँव पर जो है वो थोड़ा सा दबाव देकर बैठना है। इस वजह से इंशाअल्लाह निजासत के अखराज में भी आसानी होगी और इंशाअल्लाह आपका मसाना भी मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। और दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप बैठें तो आपका चेहरा या आपकी पीठ जो है वो किबला की जानिब ना हो, और अगर आप बैठ चुके हैं, आपका चेहरा या आपकी पीठ जो है वो किबला की जानिब है, तो आपने तवक्कुफ़ नहीं करना, आपने फ़ौरन से पहले फिर जाना है और अपना चेहरा या पीठ जो भी किबला की जानिब है उसको काबे की समत से फिर लेना है, क्योंकि काबे के एहतराम में ये जो है अदब रखा गया है कि उसकी तरफ इस्तिंजा करते वक्त जो है चेहरा या पीठ नहीं की जा सकती। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और जब आपने इस्तिंजा खाने के दरवाजे से बाहर आना
करना है तो बाहर आते वक्त आपने दायां पाँव बाहर रखना है। साथ ही दुआ पढ़नी है, बड़ी मुख्तसर सी दुआ है, गुफ़रानक, ये एक लफ्ज़ है, आप इसको याद फरमा लें ताकि जो है जब भी आप इस्तिंजा खाने के दरवाजे से बाहर आएँ ये दुआ पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको अजर व सवाब इस पर जो है वो मिल जाए। और इसके अलावा जो है वो आप रस्ते में बैठ कर इस्तिंजा नहीं कर सकते, क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से लोगों का गुज़र होता है, वहाँ पर लोग आते जाते हैं, तो आपके इस अमल की वजह से उनको तकलीफ़ होगी। लिहाजा शरीयत मुतहरा ने ये हुक्म बयान फरमाया कि आप रस्ते में बैठकर, तरीक़ में बैठकर जो है वो क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकते। इसी तरह जो है वो कोई सायादार दरख्त है जिसके साए में मुसाफिर ठहरते हैं और आने जाने वाले क़याम करते हैं, तो उसके साए में भी आप इस्तिंजा नहीं कर सकते, क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर आप क़ज़ाए हाजत करेंगे तो फिर भी लोग जो हैं वो आपके इस अमल से जो हैं वो परेशान हों। इसी तरह जहाँ से हवा आ रही है, यानी जिस समत से हवा आ रही है, आप उस समत भी जो है वो बैठकर, उस समत यानी मुंह करके आप जो है वो क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से हवा आ रही है। अगर आप वहाँ यानी उस तरफ मुंह करके क़ज़ाए हाजत करेंगे तो पेशाब के छींटे वगैरह आपके कपड़ों पर पड़ेंगे, आपके जिस्म पर पड़ेंगे। और इस्लाम जो है ये पाकी का दीन है और अल्लाह ताला पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है, तो आप जो है वो उस तरफ भी मुंह करके जो है वो क़ज़ाए हाजत नहीं कर सकते। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक कायनात हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।